नमस्कार, मैं डॉक्टर करण सिंह। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे दो कंपनियों को फ़ायदा होगा। आरबीआई ने अभी फ़िलहाल में एक कंपनी को परमिशन दी है कि आप इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। अब वो बैंक भी ऐसा वैसा बैंक नहीं है, बैंक ऐसा बैंक है जिसका बैंक निफ्टी में 30% के समथिंग वेटेज है। यानी अगर 30% किसी की हिस्सेदारी है तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा उसी बैंक की है। दूसरा, जिस कंपनी को परमिशन मिली है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। आरबीआई की परमिशन से दोनों कंपनियों को कैसे फ़ायदा होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। 25 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के बाद, यानी कि मार्केट ऑफ होने के बाद, एलआईसी को परमिशन मिल गई है कि आप अपनी स्टेक 9.99% तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि एचडीएफसी बैंक के जितने टोटल शेयर हैं उनमें से 9.99 तक एलआईसी वो अक्वायर कर सकती है। ये आरबीआई ने परमिशन दी है। अब आप देखिए एक दिन पहले की चाल क्या रही, मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट को दिखाया। हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी लास्ट के मूवमेंट में किस तरह से चढ़ गया। एचडीएफसी बैंक को देखें तो उसकी मूवमेंट क्या रही लास्ट के मिनटों में, कुछ मिनटों में। उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को, जो हमसे ऊपर बैठे हैं, हमसे दिग्गज हैं, उनको कहीं ना कहीं खबर थी कि एचडीएफसी और एलआईसी के बीच में इस तरह का कोई समझौता चल रहा है जिसकी न्यूज़ आने ही वाली है। जब वो न्यूज़ आई तब तक मार्केट बंद हो गया था, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट पर क्या होगा और उस बैंक पर क्या होगा, एलआईसी पर क्या होगा, ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर एलआईसी अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाती है एचडीएफसी बैंक में, जो कि अभी उसके पास 5.19% शेयर हैं टोटल, अगर ये बढ़ा करके 9.99% होते हैं तो 4.8% का इजाफा होगा। यानी कि एलआईसी को 4.8% स्टॉक्स चाहिए इसके एचडीएफसी बैंक के। आपको मालूम हो कि मार्केट में जो प्राइस का इक्विलिब्रियम होता है या प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी या पहले जैसी कांस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ेंगे। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या देखें, हमें क्या देखना चाहिए, किस कंपनी में हमें पैसा लगाना है। देखिए, सबसे पहले हम एलआईसी की बात करते हैं। एलआईसी जब एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाएगी तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक अच्छी बैंक जिसमें कि हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका प्राइस इतना हाई है, प्रॉफिट उसका लगातार बढ़ता रहता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, इतनी अच्छी कंपनी, आप कह सकते हैं हम बैंकिंग सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है एचडीएफसी बैंक। जिसमें अगर एलआईसी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ जाता है, उसकी स्टेक होल्डिंग बढ़ती है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका डिविडेंड हो, प्रॉफिट हो, वैल्यूएशन हो, वो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो एचडीएफसी बैंक के प्राइस बढ़ने से एलआईसी के भी प्राइस बढ़ेंगे। एलआईसी के पास जितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा उतना उसको भी प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम देखें कि एचडीएफसी बैंक पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चूँकि एलआईसी एक इतनी बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने अगर एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जब इन्वेस्ट करती है, जाहिर सी बात है उसमें कोई भी गलत नहीं होता है। यानी उसमें किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, किसी तरह के घोटाले नहीं है, किसी तरह की नेगेटिव न्यूज़ आने वाली नहीं है, तभी वो कंपनी उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार रहती है। जब एलआईसी उसके शेयर खरीदेगी उस समय एचडीएफसी बैंक के शेयर ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में उसके प्राइस बढ़ेंगे। और एक बात खास है कि अभी कुछ दिनों से एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ भी काफ़ी थे। अमेरिका में जो उसका एडीआर है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर, उसके प्राइस 27% तक 2 दिन के अंदर गिर गए थे। अब जब से ये न्यूज़ आई है तब से कल की मार्केट अगर हम देखें यूएसए की, तो यूएस मार्केट में एडीआर ने भी 2.67 समथिंग परसेंटेज की बढ़ोतरी दी है। 2.67% लगभग एक दिन में बढ़ गया है। वो कहीं ना कहीं इसी बात का इम्पैक्ट है कि जब एलआईसी की स्टेक होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में बढ़ेगी तो फिर एचडीएफसी बैंक के शेयर ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएंगे। धन्यवाद।